समाजवादी पार्टी कंटेस्ट कर रहे हैं। हाउ वुड यू सी दिस, कितना कॉम्पिटिशन यहाँ पर लग रहा है? कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। हालांकि चुनाव है तो विभिन्न राजनीतिक दल गठबंधन अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे ही, लेकिन मिर्ज़ापुर में 10 वर्षों तक मैंने जो काम किया है उसके आधार पे मैं तीसरी बार एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में हूँ। और आज तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन भी मेरे जनपद में हुआ। और मिर्ज़ापुर में मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे 10 साल का जो काम रहा, हमारी डबल इंजन की सरकार का जो काम रहा, उसके आधार पर मिर्ज़ापुर का मतदाता तीसरी बार मुझे सेवा करने का अवसर ज़रूर देगा। पीएम मोदी की आपने बात की, अखिलेश यादव कह रहे हैं जो मुजरा वाला बयान पीएम मोदी ने दिया है, तो दिखाता है कि आत्मविश्वास कैसे ढीला या कमज़ोर हो रहा है उनका। देखिए, मुझे लगता है कि आप तो पत्रकार हैं, पूरे देश में जा रहे होंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में जा रहे होंगे, और जनता का जो आनंद है, जो उल्लास है, जो अपार उत्साह है, वो अपने आप में, अब तो हम 7वें चरण की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब हम शुरुआती चरण में थे तभी जनता के जोश से ये आभास हो गया था कि तीसरी बार देश में मोदी सरकार की हैट्रिक लगने जा रही है। और ये आभास सिर्फ एनडीए गठबंधन के साथियों को ही नहीं बल्कि इंडी अलायंस के साथियों को भी है कि तीसरी बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो आत्मविश्वास हमारा नहीं, उनका डगमगाया है। राजा भैया वर्सेस अनुप्रिया पटेल इस समय चल रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी में 79 सीटों पर इंडिया अलायंस जीतने वाला है और बीजेपी पैन इंडिया 140 सीट पे सिमटने वाली है। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इस बार 4 जून को जब चुनावी परिणामों की घोषणा होगी तो इंडी अलायंस का सुपड़ा साफ हो जाएगा और एनडीए 2014 और 2019 से भी ज्यादा बड़े मैंडेट के साथ, ज्यादा बड़े जनादेश के साथ तीसरी बार देश में सरकार बनाएगा। इसलिए 4 जून के परिणामों का इंतजार कीजिए। जैसे वे राहुल गांधी कह रहे हैं 10 की जो राशन देंगे वंस दे विल कम इन द पावर। मुझे खुशी है कि वो आज एनडीए गठबंधन की सरकार के 10 साल के कामकाज और हमारी नीतियों से प्रभावित हो रहे हैं और हम हमारी सरकार से ही इंस्पिरेशन ड्रॉ कर रहे हैं। और जो हम कर रहे हैं, अभी तक करते आए हैं, हमारे ही नक्शे कदम पर वो चलना चाहते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे विपक्ष के साथी भी हमारी नीतियों से सहमत हैं और उनके मन में भी ये विश्वास प्रबल हो गया है कि एनडीए सरकार ने 10 साल तक मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह काम किया है, आज देश की जो आम जनता है उसका भरोसा सरकार पे बड़ा है। और विकासवाद की जो राजनीति को हमने आगे लेकर जाने का काम किया है, इसलिए देश की जनता तीसरी बार इस गठबंधन की सरकार को सत्ता में लाने जा रही है। क्योंकि आप एक फीमेल पॉलिटिशियन है, हवा में आते हैं, खेती से जुड़े हुए जीएसटी हटाएंगे, महिलाओं को आरक्षण देंगे, महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण देंगे, तमाम वायदे वो लगातार कर रहे हैं। पेपर लीक का मुद्दा सबसे पहले सॉल्व करेंगे और इसके अलावा अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। देखिए, आज वो सत्ता से बाहर हैं तो तमाम किस्म के विषय उठा सकते हैं, महिलाओं की बात कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इस देश के आम मतदाता ने सत्ता में एक बार नहीं कई बार मौका दिया है, लंबे समय तक 5 दशक तक मौका दिया है। क्या तब आपको आधी आबादी की चिंता नहीं सताती थी? हमारी सरकार को 2 बार देश की जनता ने मौका दिया और हमने अपने सरकार की जितनी नीतियां, योजनाएं, कार्यक्रम चलाए उसमें हमने ज्ञान की बात की, यानी गरीब, युवा, अन्नदाता, किसान और नारी शक्ति, यानी महिलाएं हमारी प्राथमिकता में रही हैं। और आप एक सिरे से सारी योजनाएं उठाकर देख लीजिए, चाहे उज्ज्वला गैस का कनेक्शन दिया हो, चाहे हर घर नल से जल पहुंचाया हो, या हमने मुद्रा योजना के तहत लोन दिए हो, या हमने महिलाओं को जो आवास बनाए उसका मालिकाना हक दिया हो। हमारी जो भी योजनाएं रही वो नारी शक्ति को सशक्त करने की दिशा में रही। हम महिलाओं को लखपति दीदी बना रहे हैं, हम और 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे, उन्हें ड्रोन पायलट ट्रेनिंग देंगे। तो महिलाओं के लिए हमने सिर्फ वादे नहीं किए बल्कि हमने बहुत कुछ करके दिखाया। करोड़ों महिलाओं के जीवन में आज हमने बदलाव किया है और ये देश की आधी आबादी जानती भी है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि आधी आबादी, पिछले कई चुनाव से आप लगातार देख रहे हैं कि आधी आबादी पूरी मजबूती के साथ सामने आ रही है और हमारे गठबंधन को हर सीट पर दमदारी के साथ वोट भी कर रही है। राहुल, देखिए, ऐसा है, मैं फिर वही बात कहूंगी कि जब उनके पास मौका था तब उन्होंने देश की आधी आबादी की चिंता नहीं की, लेकिन हमें मौका मिला
तो हमने आधी आबादी को अपनी प्राथमिकता की सूची में डाला और महिलाओं के जीवन में आज एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव हुआ है। आज महिलाओं को स्वस्थ ईंधन से बेहतर जीवन मिला है। आज महिलाओं को शौचालय जैसी बुनियादी जरूरत जिसकी पूर्ति करने के बारे में किसी सरकार ने नहीं सोचा, करोड़ों करोड़ हमने टॉयलेट्स बना दिए। महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने का हमने प्रयास किया। आज अगर हर घर नल से जल पहुंच रहा है तो ये महिलाएं ही तो थीं जो कई मील दूर चलकर सिर पे मटकी लेकर जाती थी पीने के पानी की तलाश में, या लकड़ी का चूल्हा जलाने के लिए महिलाएं ही होती थी जो लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जाती थी। आज इन सारी रोजमर्रा की दुश्वारियों से हमने महिलाओं को मुक्त किया है। महिलाओं को एक बेहतर जीवन मिला है। करोड़ों गरीब आज गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। तो महिलाओं के जीवन में जो एक व्यापक बदलाव हुआ है वो हमारी सरकार की नीतियों के कारण हुआ है और इसी के कारण आज महिलाएं पूरी मजबूती के साथ हमारे गठबंधन, हमारी सरकार के साथ खड़ी हैं। आखिरी सवाल है, हाउ वुड यू सी इंडिया अलायंस? गठबंधन मजबूती से खड़ा है। नहीं, गठबंधन कहाँ से मजबूत है? इस गठबंधन में इतनी अंतरकलह है, इस गठबंधन में इतने मतभेद हैं। एक पार्टी एक स्टेट में अपने ही दूसरे साथी दल के साथ मिलकर लड़ती है तो दूसरे स्टेट में उसके खिलाफ लड़ती है। आप देखिए केरला में, देखिए कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का क्या रिश्ता है। आप बंगाल जाइए तो हमारे कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता है। तो ये जो इंडिया अलायंस है ये अंतर विरोधों से भरा हुआ है। हर पार्टी की, हर नेता की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। ये साथ मिलकर कोई भी एक कॉमन एजेंडा या रोड मैप ऐसा सामने नहीं रख पा रहे हैं और ना ही इनके पास कोई ऐसा एक चेहरा है जिसे प्रधानमंत्री के रूप में ये आम जनमानस के बीच में पेश करें। तो जनता को इस अलायंस पर कोई विश्वास नहीं है क्योंकि इस अलायंस के साथियों को ही खुद एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। लास्टली, अपना दल कैसा परफॉर्म करने वाला है लोकसभा चुनाव में? देखिए, अपना दल 2014 में 2 सीटों पर चुनाव लड़ा और हमारा 100% स्ट्राइक रेट रहा। हमने दोनों सीटें जीती। 2019 में हमने फिर दोनों सीटें लड़ी और दोनों सीटें जीती। इस बार फिर हम 2 सीटें लड़ रहे हैं और मजे की बात यह है कि इस बार हमारी दोनों सीटों पर हमने महिला आरक्षण को 100% लागू करते हुए 2 सीटों पर, दोनों सीटों पर महिला प्रत्याशियों को उतारा है। और मैं पूरे दावे के साथ कह रही हूँ कि हम दोनों महिलाएं जो मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज से चुनाव के मैदान में हैं, खासतौर से रॉबर्ट्सगंज से 62 साल में पहली बार महिला प्रत्याशी चुनाव के मैदान में आई है। हम दोनों 100% का जो स्ट्राइक रेट है हमारी पार्टी अपना दल का, उसको कायम रखते हुए दोनों संसद पहुंचेंगे। थैंक यू।